मैं हूं भोलू सिंह। जिट्टी अखाड़े का नाम तो सुना ही होगा, गर्दन तोड़ अखाड़ा। वहीं से आपके घर के सबसे छोटे पहलवान के साथ हमारे अखाड़े के सबसे नए पहलवान तूफान सिंह के साथ कुश्ती का चैलेंज है। हाँ तो फिर आप देखो भाई जी, मुझे कुश्ती करने का ऐसा कोई खास शौक नहीं है। चाचू, सबसे छोटा पहलवान तो मैं हूँ। ठीक है, चैलेंज स्वीकार है। कब लड़ेगा, अभी या शाम को? अरे छोटे, पहले लंगोट के बराबर तो आजा। चैलेंज आया तो वापस नहीं जावेगा। कुश्ती होगी और आज ही होगी और यही होगी। हाँ, जाकर कह दे तूफान से भगवान का सामना करने को तैयार हो जाए। जा। यो देखो, बैठ। चिरमिरी यहाँ क्या कर रही है? ये है कौन? अरे दादी, बात में करिए, पहले से पूछ तो यो है कौन। मैं भी वही पूछ रही हूँ। अरे तू है कौन और तूने कपड़े क्या पहने? मैं जानता हूं इसे। ये पागल है जी। इसके कपड़े देखकर आपको समझ ना आया? पता नहीं कहां से उठा लाए ये कपड़े। आज ही पागल खाने से भाग गई थी। मैं पागल नहीं हूँ। देखो जी, हमें तो हमारे डॉक्टर गोगा सरदार ने कहा है कि तुम्हें अपने साथ लेकर आए। वो बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें और उन्होंने आपको गोगो करने के लिए कहा है। चलो वरना वो भी आ जाएंगे। इच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। तू जानती है इसे? नहीं जी, वो तो कह रही थी कि अच्छा बेटी, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखना। हम चलते हैं जी, चलो। दादी, या तो चोर ना निकली, पोटली की तरफ भी ना गई। ये छोरी तो रसोई में कुछ ढूंढ रही थी। दूध? तू रसोई में दूध पीने गई थी? मुझे दूध बहुत पसंद है। देखा, ये तो दूध पीने के लिए गई थी और हम सब ने इसको चोर समझ लिया। दया करो इस पे, घर पे रहने दो इसने, जब तक इसकी याददाश्त ना आती। अरे दादी दादी दादी, मैं क्यों हूँ, इसने घर पर रहने दो। बच्चे, इसने भी तो यही कहा। माँ, तब तक यहीं रहने दे, इसमें अपना नुकसान क्या है? दूध का नुकसान है, बस ये रोज रात को दूध पी जाया करेगी। अरे कम से कम दूध में जहर तो ना मिलाएगी। अब तो ये चोरनी भी ना है। दादी, इच्छा को घर में रहने दो ना थोड़े दिन। ए दादी दादी दादी, बता दे के लिखूं? लिख, इच्छा यही रहेगी। पिताजी, इच्छा की सोच ही गलत है। इंसान हमारे दोस्त कभी बन ही नहीं सकते। वो हमेशा हमारे बारे में गलत ही सोचते हैं। अरे, हमें मुहावरे बना देते हैं। आस्तीन का सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे, उन्हें सांप से ज्यादा अपनी लाठी की फिक्र है। उन्हीं मुहावरों को तो बदलने गई है इच्छा। उनके उसी डर की लाठी को तोड़ने गई है वो, और हमारा फर्ज है कि हम उसका साथ दें, ना कि उसके इरादों को डसें। आइंदा से तुम इच्छा के रास्ते में नहीं आओगी, समझी? जी पिताजी। जय नागोमी देव।
अच्छा की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन हाँ, इस बार मैं कोई गलती भी नहीं करूंगी। दादी ने कितना अच्छा मेहमान खाना दिया है। श्रृंगार तो कर लिया, लेकिन कपड़े? ये नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, ये भी नहीं। हाँ, इसका रंग अच्छा है, लेकिन बब्बल जी को अच्छा लगेगा या नहीं? इसमें देख के तो मुझे सब पसंद करेंगे। ए छोरे, दादी कैसी लग रही हूँ मैं? मैंने बेवकूफ ना बना। जब तू बैग ना लाई तो ये कपड़े कहाँ से आए तेरे पास? ओ मैडम, दरवाजा खोलो, दादी बुला रही है। मुझे जल्दी से कपड़े बदलने पड़ेंगे। मैंने कौन से कपड़े पहने थे? हे नागुमी देव, ये कपड़े तो नहीं थे। हे नागुमी देव, ये भी नहीं था। क्या पहना था मैंने? ओ मैडम, दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर? अरे क्या हुआ छोटे? भैया पता नहीं, दरवाजा नहीं खुल रही। अच्छा, हट जरा। ये भी नहीं था। हाय, अब मैं क्या करूं? क्या दरवाजा ना खोल रही? तो मैंने इंग्लिश में बोला आपको। अरे मैं क्या इंग्लिश में बताऊंगा कि जब दरवाजा ना खोले तो तोड़ देना चाहिए। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी होती है। अरे हर जगह उंगली करने की जरूरत ना है। घी गरम कर लो। हाँ, मेरी चाय लेके आ। अरे बावले, फिर से कड़ी तोड़ दी तूने। ए छोरी, तू क्यों हंस रही है? चल बाहर, तेरे लिए डॉक्टर बुलाया है। वो तेरे बारे में सब कुछ बता देगा, तुझे सम्मोहित करके। सम्मोहित करके? मैं यहाँ पेशेंट को हिप्नोटाइज करके, यानी कि सम्मोहित करके पूरी जानकारी ले लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए? अरे अभी तो बताया मैंने, आपके घर में जो लड़की है ना, उसका इलाज करने आया हूं मैं। आप क्या भूल जाते हो? अंतर्यामी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। भूलने की बीमारी है मुझे। ओह, कब से है आपको ये बीमारी? कौन सी बीमारी? ये छोरी हट, इसकी याददाश्त चली गई है, इसका इलाज करना है। इसका सम्मोहन चल गया तो इस घर से मेरी चल चल हो जाएगी। बेटी, इसे ध्यान से देखो, मेरी आंखों में देखो। इसमें तुम्हारा बीता हुआ कल नजर आएगा। अंतर्यामी जी, कल ये यहीं थी, परसों का पता कर। लाग गया है, इच्छा सम्मोहित होगी है। डॉक्टर, इससे पूछ के ये कौन है? कौन हो तुम? क्या बोलूं? पता नहीं। इसे नहीं पता तो किसे पता है? अरे नाम अता पता कुछ तो बताइए। डॉक्टर P.K. बंसल, सदर बाजार, छतरपुर डेयरी के पास।
तेरा नाम पूछ रही हूँ डॉक्टर, इसका पूछ रही हूँ जिसको तूने अपने वश में किया है। कुछ तो बता। तुम कुछ बताना चाहती हो? नहीं। नहीं बताना चाहती? ए भाई डॉक्टर, जब तेरे बस में कुछ नहीं है तो आया क्यों था? मैं क्यों आया था? वो सब छोड़ो, जाओ यहाँ से। वो छोड़ो, मैं जा रहा हूं यहाँ से। मैं क्यों जा रहा हूं यहाँ से? ये तेरा घर ना है ना, इस खातिर जा रहा तू। बेचारा डॉक्टर, इसकी भी याददाश्त ठीक ना लाग रही है। इलाज करवाना है ना। इसकी कोई जरूरत ना है। प्रबल, घर का दरवाजा दिखा दे डॉक्टर को। दादी, मैं डॉक्टर ने घर का दरवाजा दिखा दूं? अरे मैंने भी तो यही कहा, घर का दरवाजा दिखा दे। हाँ दादी, चल। एक मिनट, जा, यो लेके जा। दे दे इसका, यो पकड़। इच्छा अपनी सम्मोहन शक्ति से इन लोगों को अपने वश में नहीं कर सकती क्या, जैसे उस डॉक्टर को किया था? नहीं, सम्मोहन का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब कोई आपका बुरा करना चाहता है, और वैसे भी सम्मोहन का असर केवल दिमाग पर होता है, दिल पर नहीं। और हमारी इच्छा तो इंसानों का दिल वश में करने गई है, उनका दिल जीतने गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इच्छा अपने इस मकसद में जरूर कामयाब होगी। कुछ याद आया? नहीं दादी। दादी, इसने बादाम वाला दूध पिलाते हैं, उससे याददाश्त वापस आ जावे है। कोई मुझे याद दिलाएगा कि ये क्या भूल गई है जिसे याद कराना है? भूल भुलैया, अपनी लाल डायरी निकाल के देख। और छोरे, तो आंखें बंद कर ध्यान कर, हो सकता है तुझे तेरा नाम याद आ जावे। इसने बादाम वाला दूध पिलाते हैं। पूरा घर वालों के नाम भूल गई से, कल को सांस लेना भूल जाएगी, और फिर पुलिस आएगी घर में और हमें जेल में ले जाएगी, और जेल में मच्छर होते हैं और वो काटेंगे। अरे रुको 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 रुको, मैं मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती लेकर आती हूँ। इसने बादाम वाला दूध पिलाते हैं। कोई ममता दीदी की भी बात सुन लो। ममता, जाके दूध लेकर आ, बादाम वाला लाना। ठीक है दादी। मैं हूं भोलू सिंह। जिट्टी अखाड़े का नाम तो सुना ही होगा, गर्दन तोड़ अखाड़ा। वहीं से आपके घर के सबसे छोटे पहलवान के साथ हमारे अखाड़े के सबसे नए पहलवान तूफान सिंह के साथ कुश्ती का चैलेंज है। हाँ तो फिर देखो भाई जी, मुझे कुश्ती करने का ऐसा कोई खास शौक नहीं है। चाचू, सबसे छोटा पहलवान तो मैं हूँ। ठीक है, चैलेंज स्वीकार है। कब लड़ेगा, अभी या शाम को? अरे छोटे, पहले लंगोट के बराबर तो आजा। चैलेंज आया तो वापस नहीं जावेगा। कुश्ती होगी और आज ही होगी, और यही होगी। हाँ, जा जाकर कह दे तूफान से भवंडर का सामना करने को तैयार हो जाए। जा। बब्बल, अभी तो तू कह रहा तुझे शौक ना है, और अभी बाबूजी शौक ना है, लेकिन जरूरत के वक्त पीछे थोड़ी हटूंगा मैं। उसने अप्पू का मजाक उड़ाया, मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। वाह, जियो मेरे शेर। तो फिर चल अखाड़े में। चल अखाड़े में। क्यों? पता नहीं, चल। ये सही मौका है, आज यहाँ लोग कुश्ती में मगन होंगे और मैं बाहर जाकर लोगों का दिल जीतने का काम आसानी से करके वापस आ जाऊंगी। तू ध्यान कर।
दादी जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं प्लीज। ठीक है, जा। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। देख बबल, याद रखिए, जब वो तने ऐसे पकड़े हैं, तो उसकी टांग ऐसे पकड़ के और पटका दिए साले ने नीचे। हैं? अरे इसकी कड़ी तो टूटी हुई है। अगर दरवाजा बंद नहीं होगा तो मैं बाहर कैसे निकलूंगी? और बाहर निकलते हुए किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या करूं? ओम जगड़म प्रथम श्रीग्राम अधिश्रीग्राम विद्यागिला प्रकटम प्रकटम गोंदिला। इच्छा, बोलो क्या चिपकाना है? देखो ना गोंदिला, ये दरवाजा नहीं बंद हो रहा। अरे चिंता मत करो, गोंदिला ऐसा जोड़ लगाएगा कि अच्छे से भी अच्छा उसे तोड़ नहीं पाएगा। रुको। हो गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे मुखिया जी का मटका भी चिपकाना है। इच्छा अपने पहले अभियान पर है, नागौमी देव उसे सफल करें। रुक जा बेटी चिरमिरी, इच्छा को हमारे दुआओं की जरूरत है। ए छोरी, थारे सर के दर्द के लिए काढ़ा लाई हूं, दरवाजा खोल और पी ले। छोरी, दरवाजा खोल। ओ छोरी, ये काढ़ा पी ले। कौन सा सांप सूंघ गया इसे? प्रबल, अरे सबल, छोरी दरवाजा ना खोल रही है, आके खोल दे। हाँ, अरे हट जा तारी, हट जा, हट जा। अरे गन्ना तोड़ेगा के? सबल, किसी चीज से तोड़ दे। अरे बावले, चप्पल से तोड़ेगा के? अरे कभी तो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल कर ले। ये क्या करे? ये माता रानी। ये तो दुश्मनों का अखाड़ा है। नागौमी देव की मूर्ति।
हे नागोमी देव, तेरी सपोली की रक्षा करना। यहाँ इच्छाधारी भी रहते। रुक जा अच्छा। लगता है इच्छा किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। शुभ शुभ बोल, वरना तेरे जहर के चारों दांत तोड़ दूंगा मैं। पर हमारे जहर के तो सिर्फ 2 दांत होते हैं। मुझे पता था तू भी बीच में बोलेगा, इसलिए 2 दांत तेरे भी गिन लिए थे। दादी, इच्छा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में ना है तो ये छोरी गई कहाँ? और ये कमरे में से निकली तो हमको क्यों नहीं दिखाई दी? ये छोरी के पीछे जरूर कोई राज है। वाह तूफान, वाह भाई। देख, जब तू उसे दांव लगा के गिराएगा ना तो ताव में मत आ जाना। ये सुई निकालियो और उसके पैर में घुसा दियो। समझ गया कोच साहब, समझ गया। एक बार उस बुढ़िया के अखाड़े की इज्जत गई ना तो सारे गांव में हमारा नाम होगा। और छोरी, तू कौन है? अब भीतर कैसे आ गई? मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। आप इच्छाधारी हैं क्या? तिलकधारी, बल्लू तिलकधारी, इस अखाड़े का मालिक हूं मैं। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है आप इच्छाधारी नाग है क्या? वो बाहर मूर्ति लगाई है ना इच्छाधारी नाग की। अरे मैडम जी, अगर मछली की बॉडी पे हम इंसान के सर वाली मूर्ति लगा देंगे तो क्या जलपरी बन जाएंगे हैं? क्या है ना मैडम, ये इच्छाधारी नाग वाग ना दुनिया में कुछ ना होवे। तो मूर्ति लगानी नहीं चाहिए थी। अरे वो तो स्टाइल है हमारा, जहर फैलाना और जहर उगलना दोनों काम है हमारे, इसलिए मूर्ति लगाइए। मतलब आपको सांपों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सांपों को कम जहर फैलाना नहीं होता, वो एक शांति प्रिय जीव है। सांप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं डसते, अपने आत्मरक्षा के लिए डसते हैं। दादी, बब्बल भैया को कहना उस तूफान को ज्यादा ना मारे। हाँ, अगर वो मारेगा तो उसे चोट लग जाएगी और फिर हल्दी का दूध देना पड़ेगा। हल्दी का दूध दिया तो कहेगा मल्लम लगाओ, और अगर मल्लम लगाया तो कहेगा डॉक्टर को बुलाओ, और डॉक्टर को बुलाया तो कहेगा अस्पताल ले जाओ। हाय अम्मा जी, सोचो सोचो कितना खर्चा, बताओ। अरे ये सब छोड़, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इच्छा बिना बताए कैसे गई है। अरे ठीक से सोच लिया ना तो पक्की है ना शाम की कुश्ती। ए छोरा, तने दिखाई और सुनाई कम देवे है के? एक कुश्ती का अभ्यास तो है, कोई ट्रैक्टर ना चल रहा है। देख भाई, अब मना वना करके कोई फायदा ना है। ये कुश्ती का अभ्यास चल रहा है, कोई ट्रैक्टर ना चल रहा। तो भैया मैं तुम लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारा तूफान सिंह तुमसे लोहा लेने के लिए बहुत गुस्से में है। रे भाई, तेरा तूफान सिंह सिर्फ लोहा लेवे है या रद्दी टीन पेपर भी लेवे है? जा जाके कह दे अपने तूफान से कि लंगोट जरा कस के बांध दे, कहीं आज हड्डियों के साथ साथ इज्जत की भी बैंड ना बच जाए। क्या? भाई सुनता जा, कह दे अपने पहलवान से कि लंगोट जरा कस के बांधे। थोड़ा शांत रह लिया करो। अरे जीता रहे बेटा। दादी, ये देखो।
तो मैंने कर दिया है, बाकी का आधा काम ये पहलवान परिवार कर देगा। इच्छा की इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। मेरी सिद्धियों से बनाई गई तस्वीरों के कारण आज इच्छा बच नहीं पाएगी। नागों में छल कपट नहीं होता, वो चलते ही भले टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन जीभ तो सीधी है। नागों का मजाक बना रखा है हम लोगों ने। शादियों में जो जमीन पर लेट के बेहुदा नाच करके जिन नागों का मजाक उड़ाते हैं ना, उनका इतिहास है 1000 साल पुराना। ऐसी मूर्ति लगा के समाज को नागों के बारे में गलत संदेशा मत दीजिए, समझे? ये मूर्ति लगाने का आइडिया किसका था? उस्ताद ये सतीश का। जाकर वो मूर्ति हटाओ, और अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैडम जी, गलती हो गई हमसे, जो हमने नागों को इतना बुरा समझा, माफ कर दीजिए। ये इच्छा की पहली जीत है। आज शाम को सबको मेरे घर पर दूध की दावत है। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। ए छोरी, चल। तू जीटी अखाड़े गई थी ना? नहीं तो। अच्छा हुआ इसने मान लिया कि वो जीटी अखाड़े गई थी, नहीं तो झूठ बोलने का अंजाम बहुत बुरा होता। अरे ये माड़ी ना है, लेकिन अभी मानेगी। ये देख, ये जीटी अखाड़ा है, ये तू है, देख बराबर। हाँ दादी जी, पर आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। मैं तो बस बस मैं जानता था कि तू सारा का सारा इल्जाम बस वाले पे लगा देगी। बस वाला जबरदस्ती तेरे को उठा के कहीं ले गया ना। वैसे तू कहां गई थी यो? अरे अपनी लाल डायरी निकाल के देख ले, वो पड़ी है। अरे चलो, भूलते गई होगी वह। हट, चुप रह तू। अगर भूल से कल को इसने इस घर में आग लगा दी और आग बुझाने के वास्ते इसने पानी की जगह मिट्टी का तेल डाल दिया तो बताओ। नहीं चाची, वो अरे दादी, इसके यहाँ आने का मकसद ये था। पहले मेरा एक्सीडेंट करा, वहां ना मरा तो फिर पहलवान से बिड़वाने चल दी। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं उससे हराऊंगा, वो भी इसी अखाड़े में रखाऊंगा। चैलेंज है मेरा। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी। तू यहाँ बहुत बड़ा खेल खेलने आई। चल, जब तक ये कुश्ती ना हो जाए ना, तू इस कमरे में बंद रहेगी। चल। पर दादी, दादी मेरी बात तो सुनिए। जो कहना है दीवारों को सुना। हे नागोमी देव, इन इंसानों में हमारी तरह जहर भले ही ना हो, लेकिन इनका गुस्सा, लालच, शक, जलन, ये तो हमारे जहर से भी खतरनाक है। कोई मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। जब तू उसे दाव लगा के गिराएगा ना, तो ताव में मत आ जाना। ये सुई निकालियो और उसके पैर में घुसा दियो। मैं अगर यहीं बंद रही तो तूफान सिंह बबल जी को जहर वाली सुई लगा देगा। मुझे कैसे भी करके बबल जी की मदद करनी होगी। जम के लड़िए, नानी याद दिला दिए हैं। और जो से नानी याद आ जाए ना, तो मुझसे भी लड़ लियो। कुछ तो याद आएगा मुझे भी। अरे चुप कर, जा छोरा, तूफान का मुंह मोड़ दे। अरे आजा आजा तूफान, आजा।
और तूफान जा एक ही दाव में पटक दियो। पटक दे। और आजमाइश लेके आ। मार लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तितर पितर करते ससुरे की। अरे चाचू उठा के पटक दो इसे। पटक दे उसको। अरे उठ चाचू। अरे चाचू उठो। अरे बबल बबल चल बबल। बबल अरे बबल को क्या हुआ? अरे डॉक्टर को बुलाओ। हे नागोमी, इस बच्चे की रक्षा करना। बबल बबल अरे मुंह क्या देख रहा? पानी लेके आ। अरे कोई पानी लेके आओ। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। उठ बबल। चाचू उठिए। उठो चाचू। और दादी जी, आपका पहलवान तो एक ही झटके में ढेर हो गया। अगर मैंने पता होता कि आपका पहलवान इतना हल्का है तो मैं तूफान को इतने भारी दांव लगाने को नहीं कहता। बबल तूने आँख खोल। चाचू खबरदार। ए छोरी, तू कौन है? अब भीतर कैसे आ गई? मारो लाल, आंखें खोल। इसका चेहरा नीला पड़ रहा है। ये तो जहर का असर है।
अरे क्या बोल रहा है तू? नहीं छोरा। और दादी जी, मने लगे ये पहले ही अपनी हार माने बैठा था, इसलिए कुश्ती के हार के डर से इसने पहले जहर खा लिया। अब दादी जी मुझे अफसोस है, पर क्या करे, खेल है। दादी जी जहर फैल रहा है, मैं जहर निकाल सकती हूँ। दूर है छोरी, खबरदार मारे बबल के पास आई तो बात हो गया तेरा नाटक। दादी डॉक्टर को बुला लिया है। दादी जी इतना वक्त नहीं है हमारे पास, मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए, फिर आप चाहे जो सजा देनी दे दीजिए। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, फिर चाहे मुझे घर से बाहर निकाल दीजिएगा। अम्मा जी, थारे को बब्बल ज्यादा प्यारा है कि यार चोरी की नफरत? कर लेने तो जो ये करना चाहती है। हाँ दादी जी, मुझे लगता है इच्छा बबल को बचा लेगी। सांप 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 पहले बबल को पानी देता हूं। जहर निकल गया दादी जी, अब ये खतरे के बाहर है। छोरा, आजा आजा संभाल के। आजा आजा बैठ। चल चल बब्बल। पापा जी पानी। हाँ ले पानी दे। अरे ठीक है तू? जय नागोमी देव। अरे वो सांप को ढूंढ के मार दो। जल्दी सांप को ढूंढ। नहीं दादी जी, अगर बब्बल जी को सांप ने काटा होता तो उनके पैर पे 2 निशान होने चाहिए, लेकिन उनके पैर पे तो सिर्फ 1 निशान है। इसका क्या मतलब होता है? अरे इससे पता चलता है कि सांप का एक दांत टूटा हुआ था। नहीं, इसका मतलब ये है कि बब्बल जी को सांप ने नहीं काटा, उन्हें जहर वाली सुई चुबाई गई है। क्यों तूफान जी? ये छोरी क्या कह रही है? हमारे पर इल्जाम लगा रही है। मैंने कुछ नहीं किया। क्या सबूत है तेरे पास? कोच साहब झूठ बोल रहे हैं। इसे मैंने ही सुई चुभोई थी। इस सुई पर जहर लगा हुआ है। और ये सारी साजिश कोच साहब ने रची थी आपका अखाड़ा हथियाने के लिए। इन सब में किसी सांप का कोई हाथ नहीं है। मार इसे। अरे क्यों मार रहे हो उससे? वो हमारी टीम में है, उसने बता दिया हमारे को सब। पुलिस को बुला के ला, गिरफ्तार करो इन्हें। सांप किसी को भी बिना वजह नहीं डसते। सही बात है, जानवर हो या इंसान, सब प्यार की भाषा समझे है। कभी कभार इंसान जानवर से भी खतरनाक हो जाता है।
साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया मैं तेरी तू है मेरा एक दूजे के है हम मैं तेरी तू है मेरा एक दूजे के है हम मैं तेरी तू है मेरा एक दूजे के है हम मैं तेरी तू है मेरा एक दूजे के है हम साथिया साथिया मेरे और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।